आपने जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, निगरान हुकूमत आलमी इदारों से मुआहदे कर सकेगी। मुआशियत के लिए ज़रूरी फैसले करने का इख्तियार होगा। इंतखाबी इस्लाहात बिल का मुसव्वदा सामने आ गया। प्रिजाइडिंग अफसर रात 2 बजे तक रिजल्ट इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसर को भेजने का पाबंद होगा। इलेक्शन डे से 5 रोज कबल पोलिंग स्टेशन तब्दील नहीं किया जा सकेगा। उम्मीदवार 60 रोज में कौमी असम्बली या सेनेट की नशिस्त पर हलफ उठाएंगे। तरमीमी बिल आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किया जाएगा। इलेक्शन एक्ट 2023 बिल का मसवदा सामने आ गया। इलेक्शन एक्ट में शामिल तरामीम के मुताबिक प्रिजाइडिंग ऑफिसर नतीजा फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर को भेजने का पाबंद होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर हतमी नतीजे की तस्वीर बनाकर रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। इंटरनेट की सहूलत न होने की सूरत में प्रिजाइडिंग ऑफिसर असल नतीजा फिजिकली पहुँचाने का पाबंद होगा। मुजवजा तरामीम के मुताबिक प्रिजाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन की रात 2 बजे तक नताइज देने का पाबंद होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ताखीर की सूरत में ठोस वजह बतानी होगी, जबकि इलेक्शन नताइज के लिए अगले दिन सुबह 10 बजे की डेडलाइन होगी। इलेक्शन कमीशन पोलिंग से 1 रोज कबल शिकायत निपटाने का पाबंद होगा। उम्मीदवार 60 रोज में कौमी असम्बली या सेनेट की नशिस्त पर हल्फ लेगा। अगर उम्मीदवार हल्फ न ले तो इसकी सीट खाली तस्वर की जाएगी। सेनेट और टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर तालीमी काबिलियत के अलावा 20 साल तजर्बा भी दरकार होगा। मुसवदे के मुताबिक पोलिंग डे से 5 रोज कबल पोलिंग स्टेशन तब्दील नहीं किया जा सकेगा। इंतखाबी अखराजात के लिए उम्मीदवार पहले से ज़ेरे इस्तेमाल बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन पोलिंग अमले की तफसीलात वेबसाइट्स पर जारी करेगा। पोलिंग अमला इंतखाबात के दौरान अपनी तहसील में ड्यूटी नहीं देगा। पोलिंग स्टेशन में कैमरों की तनसीब में वोट की राजदारी यकीनी बनाई जाएगी। कागजात नामजदगी मुस्तरद या वापस लेने पर उम्मीदवार को फीस वापस की जाएगी। इलेक्शन एक्ट की मुजवजा तरामीम के मुताबिक हतमी नताइज के 3 रोज के अंदर सियासी जमातें मखसूस नशिस्तों की हतमी तरजीही फहरिस्त फराहम करेंगी। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए 40 लाख से 1 करोड़ तक खर्च करने की हद होगी। सूबाई नशिस्त के लिए इंतखाबी मुहिम पर 20 से 40 लाख रुपए तक खर्च किए जा सकेंगे। मुसवदे के मुताबिक गफलत पर प्रिजाइडिंग और रिटर्निंग अफसर के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का फैसला 15 के बजाय 7 रोज में किया जाएगा। पोलिंग अमले की हतमी फहरिस्त इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। उम्मीदवार 10 रोज के अंदर हल्के में पोलिंग अमले की तैनाती चैलेंज कर सकेगा। मुजवजा तरामीम के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकार पोलिंग स्टेशन के बाहर ड्यूटी देंगे। इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग ऑफिसर को मतहत हल्के की वोटर लिस्ट पोलिंग से 30 रोज कबल फराहम करने का पाबंद होगा। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न करवाने की सूरत में पार्टी को 2 लाख जुर्माना होगा। इलेक्शन एक्ट में मुजवजा तरामीम के मुताबिक निगरान हुकूमत को माशी मुफाद और फैसलों का इख्तियार होगा और वो आलमी अदारों से मुआहदे कर सकेगी। जबकि निगरान सेटअप को बाइख्तियार बनाने पर हुकूमत में इख्तलाफात, पीपल्स पार्टी और JUI मुस्लिम लीग नून से नाराज। ताज हैदर ने कहा कि इस्लाहात कमेटी के हर इजलास में शरीक रहा। सेक्शन 230 के सब सेक्शन 2A में कोई तरमीम पेश नहीं हुई। रजा रब्बानी ने कहा कि पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले कि निगरान हुकूमत ने इन तरामीम से फ़ायदा उठाकर 3 माह से 3 साल तक मुद्दत करनी है तो हमें कबूल नहीं है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर ने कहा कि पार्लियामेंट की अक्सरियत ने समझना तो दूर कानून को पढ़ा भी नहीं, हाँ ना हो जाती है और कानून पास हो जाता है। अगले माह इंटर्म गवर्नमेंट मार्ज वजूद में आएगी और जितना अर्सा जो आईनी है उस दौरान हमारी इकोनॉमी को टर्न अराउंड करने के लिए जो भी इकदाम हैं वो मुझे पूरी उम्मीद वो करेगी। इसके लिए हम इनेबलिंग लेजिस्लेशन भी कर रहे हैं। निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफे के लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम, इत्तेहादियों में दरार, JUI पीपल्स पार्टी नाराज, हुकूमत के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेरे सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें इत्तेहादी जुमात पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर भी हुकूमती तरमीम के खिलाफ बोल पड़े। कहा, मैं इस्लाहात कमेटी के हर इजलास में शरीक रहा। सेक्शन 230 के सब सेक्शन 2A में कोई तरमीम पेश नहीं हुई। गुज़िश्ता हुकूमत में जो IMF ने हमारे गले में डाला, इसे मजीद सख्त ना किया जाए। कोई भी तरमीम आइन के खिलाफ नहीं होनी चाहिए और एक गुलामी का पट्टा जो IMF के एग्रीमेंट के तहत हम पे डाल दिया गया है, पिछली हुकूमत ने ये डाला था, तो ये इसको मज़ीद सख्त ना किया जाए, इस गुलामी के पट्टे को मज़ीद सख्त ना किया जाए।
सेनेटर अली जफर ने भी इलेक्शन एक्ट में तरमीम पर हैरानगी का इजहार किया। बोले, पार्लियामेंट की अक्सरियत ने समझना तो दूर, कानून को पढ़ा भी नहीं। जब मैंने देखा कि सेक्शन 2A में तरमीम की गई है तो गुस्सा आया। जो फैसले इस कमेटी में हुए, उम्मीद है सिर्फ वही तरामीम यहाँ पेश होंगी। जब मैंने ये देखा कि आर्टिकल 2A जैसे सेक्शंस अमेंड किए गए हैं जिसके अंदर ऐड किया गया है, तो मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ, गम भी हुआ, थोड़ा सा गुस्सा भी चढ़ा कि हमें कुछ जो एक बार डिस्कस हो के फैसले हो गए तो फिर ये सरप्टिशियसली ये नीचे से कैसे ये अमेंडमेंट्स आ गई। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने अपने खिताब में कहा कि अगर निगरान हुकूमत ने इन तरामीम से फायदा उठाकर 3 माह से 3 साल तक मुद्दत करनी है तो हमें कबूल नहीं। और अब आपको बताएं, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ख्वाजा आसिफ और PTI की सेनेटर्स आमने सामने। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के PTI की खवातीन के बारे में नामुनासिब अल्फाज बोले। एक शख्स अपने वर्कर्स को सामने लाकर खुद चूहों की तरह छुप रहा है। जिस शख्स का दिफा खवातीन करेंगी उसकी बहादुरी क्या होगी। ख्वाजा आसिफ के रिमार्क्स पर PTI की खवातीन अरकान का एहतजाज। सेनेटर जरका तैमूर ने कहा कि हमारी तरबियत ऐसी नहीं है, हमें जवाब देने पर मजबूर न किया जाए। अगर मेरे हाथ साफ हैं तो मैं जरूर किसी पे उंगली उठाऊं, अगर मेरे हाथ साफ नहीं है तो फिर मुझे उंगली उठाने का कोई हक नहीं। मैं इस बात का जरूर हामी हूं कि लेजिस्लेशन की एक सैंक्टिटी जो है जरूर होनी चाहिए, जो भी प्रोसीजर है, जो भी प्रोसेस है, उसको फॉलो होना चाहिए। लेकिन ये उंगली उठाने वाले जो हाथ हैं, या उस वक्त इनका जमीर किधर था, या उस वक्त इनको शर्म या ना आई जब उस शख्स ने, और साथ ही डिसोल्यूशन भी असेंबली की, उसी सांस में डिसोल्यूशन भी असेंबली की जो बाद में रिवर्स हुई। अखलाक बाख्ता औरतों को जो है चेस्टिटी के ऊपर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। पहले अपना दामन देखें, उसके बाद पाक दामनी के ऊपर हमें लेक्चर दें। ये बाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। जनाब स्पीकर, ये खंडरात है उनके, ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है, विच हैज टू बी क्लीन। जितने यहाँ पे लोग हैं, खा वो किसी पार्टी से हो, सब हमारे लिए काबिल इज्जत है। सिर्फ हमारा किरदार, हमारा इखलाक हमें मुख्तलिफ करता है कि हम कौन हैं। अभी जो बातें हुई यहाँ पे, मैं तो परेशान हो गई कि इतने बड़े बड़े, इतने सियासी फिगर्स जो 50-50 साल से सियासत में हैं, वो जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, मैंने तो इस तरह के अल्फाज ना अपने घर में सुने। अफसोस कि एक हमारे बड़े ऑनरेबल मेंबर ने कहा कूड़ा क्रिकेट। तो मकसद ये कि जब हम बात करते हैं तो एक उंगली दूसरे की तरफ, 4 अपनी तरफ होती हैं। अगर हम अपने आप को काबिल इज्जत नहीं समझते तो हम किसी और की भी इज्जत इसीलिए नहीं करते। हमें अपने मुल्क में कोई बेहतर रिवायात शुरू करनी चाहिए। इन्होंने तो 10 दिन में चले जाना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि रियासत बचाने के लिए बड़ी कुर्बानी दी, मुल्क दिवालिया हो जाता तो क़यामत तक माथे पर काला धब्बा और कब्र पर कुतबा लग जाता। हमें IMF के साथ मुआहिदा करने के लिए बड़े पापड़ बेलना पड़े। डेरा इस्माइल खान में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि PTI ने सियासत चमकाने की खातिर रियासत कुर्बान कर दी। और अवाम के लिए एक बुरी खबर, नेपरा ने बिजली की बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 50 पैसे फी यूनिट तक इजाफे की मंजूरी दे दी। कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सारिफीन पर होगा। घरेलू सारिफीन के लिए फी यूनिट बिजली की कीमत 42 रुपये 72 पैसे तक पहुंच गई। आपको बताते चलें, आवाम के लिए बुरी खबर है। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 50 पैसे फी यूनिट तक इजाफे की मंजूरी दे दी। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई से के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सारिफीन पर होगा। घरेलू सारिफीन के लिए फी यूनिट बिजली की कीमत 42 रुपये 72 पैसे तक पहुंच गई। और तोशाखाना फौजदारी केस हतमी मराहिल में दाखिल हो गया। वकील ख्वाजा हारिस की दोनों गवाहों पर जिरह मुकम्मल। इस्लामाबाद की अदालत ने बयान कलम बंद करने के लिए चेयरमैन PTI को आज तलब कर लिया। उधर सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस के खिलाफ चेयरमैन PTI की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मुसरत हलाली आज समाअत करेंगे।
तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फारूक ने चेयरमैन पीटीआई की 3 अपीलों पर समाअत की। ख्वाजा हारिस ने तोशाखाना फौजदारी केस में सेशन कोर्ट के आर्डर से मुतल्लिक दलाइल दिए। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन के आर्डर को चैलेंज नहीं कर रहे बल्कि रिकॉर्ड तलब करने की इस्तदा की है। ख्वाजा हारिस ने इलेक्शन कमीशन के गवाह को शरीफ फैमिली के खिलाफ केस में गवाह वाजिद जिया करार दिया। तोशाखाना केस के एडिशनल सेशन जज की फेसबुक पोस्ट से मुतल्लिक दरख्वास्त पर ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा कि 2-3 रोज में सब क्लियर हो जाएगा। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर तीनों दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने या ना होने पर फैसला महफूज कर लिया। दूसरी जानब इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 342 के तहत कल चेयरमैन पीटीआई का बयान कलमबंद करेगी। आज समाअत के दौरान वकील ख्वाजा हारिस ने पहले गवाह वकास मलक पर जिरा करते हुए कहा कि गवाह ने बयान दिया कि इलेक्शन कमीशन के सामने चेयरमैन पीटीआई ने खरीदार का नाम नहीं दिया, कभी इलेक्शन कमीशन की समाअतों में शामिल हुए नहीं और ऐसा बयान दे दिया। वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज ने एतराज उठाते हुए कहा कि ख्वाजा हारिस की जानिब से गुमराह कुन सवाल किया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई ने आज तक खरीदार का नाम इलेक्शन कमीशन को बताया ही नहीं। पानामा केस का जिक्र करते हुए ख्वाजा हारिस ने कहा कि पानामा केस के दौरान वाजिद जिया को मालूम नहीं होता था कि जवाब किस सफ़े पर है, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि गवाह वकास मलक ने दस्तावेजात बनाई ही नहीं, कैसे जवाब दे सकता है। गवाह वकास मलक ने कहा कि टैक्स रिटर्न में तहरीफ की रकम को जाहिर किया गया याद नहीं, मेरी शिकायत फार्म ही की हद तक है। इलेक्शन कमीशन के गवाह पर जिरा मुकम्मल हुई तो अदालत ने दूसरे गवाह डायरेक्टर इस्लामाबाद जोन मुसद्दक अनवर को तलब कर लिया। अदालती इस्तफसार पर गवाह ने बताया कि मैंने बयान पढ़ लिया है। दोनों गवाहों पर जिरा मुकम्मल होने पर अदालत ने समाअत बुध तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना केस में जवाब देने से घबरा रहे हैं। मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म अता तारड़ कहते हैं कि बैरूनी मुल्क से मिले हुए तोहफे ब्लैक मार्केट में बेचे गए, जो पैसे अकाउंट में जमा कराए गए वो भी मुताबिकत नहीं रखते। बोले कि तहरीक इंसाफ को मुझसे इतना खौफ क्यों है? चेयरमैन पीटीआई की चोरी सामने आ गई है। आप मेरा जो भी नाम रखें, अगर आपने मेरा नाम बिगाड़ा तो मुझे खुशी होगी। ये कल इतनी सनसनी फैलाई गई कि जैसे पता नहीं मैंने कौन सा ऐसा नाकाबिले माफी गुनाह मेरे से सरजद हुआ है, बजाय इसके कि आप आके तोशाखाना का जवाब देते अदालत में और कहते कि जी ये तोशाखाना में मेरे से गलती हो गई, मैंने ये तोहफे डिक्लेयर नहीं किए, मैंने ब्लैक मार्केट में ये तोहफे बेचे और ब्लैक मार्केट में तोहफे बेचने के साथ साथ मैंने जो इनसे पैसे मिले वो मैं खा गया, मैंने वो पैसे भी जो अकाउंटों में जमा कराए वो मुताबिकत नहीं रखते इन तोहफों की कीमत के साथ। मेरी आपने ऑडियो चला के कौन सा तीर मार दिया, इतना डर इतना खौफ कि जी अता तारड़ हमला करने आ गया था अदालत के अंदर। मैं तो रोज अदालतों में खड़ा होता हूँ, आपकी सिर्फ 2 पेशियां हैं तोशाखाना में 11 माह में, हम तो हर रोज जाते हैं। हमारी मौजूदगी से आप खाइफ थे। कल जो खेल खेला गया कि एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है, परसिक्यूशनरी डिल्यूजन कहते हैं उसको, जब आपको लगता है कि हर शख्स हमलावर हो रहा है, मौत का खतरा है। अता तारड़ आज आया था, हमले का मंसूबा बना के आया था। भाई जिसने हमला करना होता है वो अदालत में साइड पे खड़ा होता है। डर है, खौफ है कि अब चोरी सामने आ गई है, तो उन्होंने कहा कि कल टॉपिक ही बदल दो, आप अता तारड़ को हमलावर करार दें, दहशतगर्द करार दें, ट्रेंड चलाने हैं, आप मेरा नाम एक दफा नहीं आप मेरे 100 नाम रखें, मैं आपको इजाजत देता हूँ, मैं खुश होऊंगा कि आप मेरा नाम बिगाड़। और अब आपको बताएं, पाकिस्तानी नौजवान से मिलने आई भारतीय खातून की मोहब्बत की कहानी। अंजू ने इस्लाम कबूल करते हुए नसरुल्लाह से निकाह कर लिया। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं, मलीर नदी में पानी की सतह बुलंद, नदी का पानी कुरंगी काजवे पर आ गया। कुरंगी काजवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। बलोच पुल से गोदाम चुरंगी जाने और आने वाली सड़क बंद कर दी गई। ट्रैफिक पुलिस ने रुकावटें खड़ी कर दी। हमारे नुमाइंदे आतिफ अली इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस वक्त की क्या सूरत हाल है। जी आतिफ बताएगा। नदी का पानी जो है इस वक्त ओवरफ्लो हो चुका है और इसका जो पानी है कोरंगी कॉजवे के रोड पर आ चुका है, जिसके बायस जो है इस सड़क को मुकम्मल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। कि मैं आपको दिखाऊं कि इस वक्त पानी आप देख सकते हैं कि पानी की सतह इस वक्त बुलंद होती चली जा रही है और जो ये पानी जो नदी का पानी है इस वक्त सड़क पर आ चुका है, जिसके बायस यहाँ पे आने वाले तमाम ट्रैफिक को बंद करा दिया गया है। अगर इस हवाले से बात की जाए तो ट्रैफिक पुलिस ने रुकावटें लगा के जो सड़क को आने जाने वाले रोड को दोनों को बंद कर दिया, जबकि पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए हैं। इस हवाले से बताया ये जा रहा है कि मली डैम का पानी है जो कि मली नदी में शामिल हुआ, जिसके बाद जो है नदी ओवरफ्लो हो चुकी है, जिसका पानी जो इस वक्त रोड पर आ चुका है। और मजीद जो ये भी कहा जा रहा है कि अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि ये रेले में जो है तेजी भी आ सकती है, मजीद जो है पानी का बहाव जो बढ़ सकता है। यही वजह है कि यहाँ पे ट्रैफिक की रवानी जो रोक दी गई है। अगर इस हवाले से मुतबादिल के तौर पर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो मुतबादिल है वो कयूमाबाद की तरफ ट्रैफिक को भेजा जा रहा है, जबकि जाम सादिक पुल की तरफ जो है ट्रैफिक को जो है मोड़ा जा रहा है, क्योंकि यहाँ से जो है आमद और रफ्त को रोक दिया गया है। पुलिस की नफरी तैनात है। अगर बात करें तो ट्रैफिक पुलिस
भी यहाँ पे नजर आ रही है, पुलिस एहलकार भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं और हर किस्म की आमद-ओ-रफ्त को यहाँ पे हर किस्म के ट्रैफिक को जो है आने जाने से रोक दिया गया और रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। जी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल से पूरी कौम सख्ते में है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से बनाई गई 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बहावलपुर सर्किट हाउस पहुंच गई। HEC ने इब्तदाई रिपोर्ट यूनिवर्सिटी से हासिल कर ली। चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद का कहना है कि स्कैंडल में जो भी मुलविस है चौक पर लटका देना चाहिए। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में मनशियात, तालिबात की नाजेबा तस्वीर और वीडियोस के मुबैना स्कैंडल ने पूरे मुआशरे को हिला कर रख दिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से बनाई गई 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बहावलपुर सर्किट हाउस पहुंच गई। कमेटी में सेक्रेटरी मादनियात बाबर अमान बाबर, DIG अमीन बुखारी और DIG राजा फैसल शामिल है। कमेटी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के वाक़े को हर पहलू से देख रही है। वाइस चांसलर डॉक्टर अतहर महबूब और DPO बहावलपुर अब्बास शाह ने कमेटी के सामने पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। कमेटी वाक़े में मुलविस अफराद का 72 घंटों में तयन करेगी और अपनी रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश करेगी। HEC ने इब्तदाई रिपोर्ट यूनिवर्सिटी से हासिल कर ली। चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद का कहना है कि बतौर बाप और उस्ताद चाहता हूँ खुदा करे ये वाक़या झूठ हो। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर वाक़े की बाज़गश्त अदालत उस्मा तक पहुँच गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम अपील में दरखास्त गुजार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अज़ खुद नोटिस लेते हुए तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम करना चाहिए। बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।